हेलो वेलकम आप सभी का आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की बुक विस्टस के सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में लॉन्ग आंसर्स आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट आंसर्स भी इस चैप्टर के करवा दूंगा। तो आज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग आंसर्स हैं बनते हैं इस चैप्टर से, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वह है व्हाट वाज द प्रिडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग, हाउ वाज इट प्रूव्ड ट्रू। यानी जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो शास्त्री थे, जिन्होंने प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी की थी टाइगर किंग के बारे में, और वो जो भविष्यवाणी थी वो किस तरीके से सच हुई। ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से इसकी लैंग्वेज चेंज करके बोर्ड के अंदर बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है, हाउ डिड द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम केम ट्रू। जो भविष्यवाणी थी शास्त्रियों की, एस्ट्रोलॉजर्स की, वो कैसे सच हो गई प्रतिबंधपुरम के राजा के प्रति जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। या फिर आप लोग इस क्वेश्चन को और अलग लैंग्वेज में देखना चाहो तो एग्ज़ाम के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई समरी लिखो इस चैप्टर की। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हर वीडियो के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं अलग अलग चैप्टर्स के, उन चैप्टर्स के हर वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो आप कॉमनली, जो बच्चे ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहते इंग्लिश को लेके, जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है नहीं, बेस ज़्यादा उतना अच्छा है नहीं, तो वो चाहते हैं कि भाई ज़्यादा कुछ हमसे याद नहीं होगा, एक क्वेश्चन अगर हम लोग याद कर लें कॉमन क्वेश्चन तो वो चल जाए। तो वो एक क्वेश्चन आप सभी को मैं इन वीडियोस के अंदर देने वाला हूँ। इस एक क्वेश्चन के से आपके एग्ज़ाम के अंदर अगर 5 या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो आपके 2.5-3 के आसपास नंबर आसानी से आ जाएंगे इजीली। 2 नंबर अगर 4 नंबर का आता है तो आराम से आ जाएंगे। अगर अलग टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये जो कॉमन क्वेश्चन है वो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। जिन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश की, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है। और अगर जैसा कि मैंने पहले भी 10th क्लास के वीडियो के अंदर भी कहा था कि अगर आपकी किस्मत जो है अच्छी रहती है और जो ये आंसर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपके 4 में से 4 नंबर भी आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। मिनिमम ऐसा कहा जा सकता है 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर के आसपास तो आपके ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप ये याद करते हो और इस चैप्टर से कोई अदर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में, तो 2.5-3 के आसपास आपके नंबर आ ही जाएंगे। 2 मिनिमम मैं कहूँगा, 2 तो आ ही जाएंगे। फिर बाद में जो है वो जो एग्ज़ामिनर है चेक करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतने नंबर आपके आ ही जाने चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भविष्यवाणी क्या हुई थी और भविष्यवाणी सच कैसे हुई। प्रिडिक्शन थी, प्रिडिक्शन को भविष्यवाणी कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। टाइगर किंग वाज महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के महाराजा कौन थे भाई? टाइगर किंग। उनको टाइगर किंग नाम से भी जाना जाता था। टाइगर किंग वॉज यानी थे या फिर था महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम की स्पेलिंग आप याद कर सकते हो, या फिर मोस्टली आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को, क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं भी अगर आपको देखने को मिले तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। PRATI प्रति, इसको अगर हम लोग तोड़ दे BANDH बंद, और PURM, ऐसे तोड़ तोड़ के अगर आप स्पेलिंग्स को याद करते हो तो स्पेलिंग याद करने में इजी रहती है। तो मैं
जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश के अंदर बेस कमज़ोर है, खासकर उनको ध्यान में रख के चल रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स याद करने में मुश्किल होती है, तो आप ऐसे स्पेलिंग्स के टुकड़े करके इजीली याद कर सकते हो। तो हमने इसके टुकड़े कर लिए, देख सकते हो आप। PRATI प्रति, और BANDH बंद, और PURM प्रतिबंध पुरम। एक बार फिर से मैं इनको एक कर देता हूँ। तो टाइगर किंग महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के। ही वॉज बोर्न इन हावर ऑफ बुल। ही वॉज बोर्न यानी वो पैदा हुए थे हावर ऑफ बुल। बुल यानी वृश्चिक राशि, आप कह सकते हो। हावर ऑफ बुल यानी वृश्चिक राशि के अंदर वो पैदा हुए थे। द एस्ट्रोलॉजर्स सैड। एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, जो शास्त्री जी थे, जो पंडित जी थे वहाँ उस टाइम, उन्होंने कहा था, जो भविष्य देखा करते हैं, उन्होंने कहा सैड दैट बिकॉज बुल एंड टाइगर आर एनिमीज। उन्होंने कहा कि, दैट का मतलब यहाँ पर हो गया कि, बिकॉज यानी क्योंकि बुल एंड टाइगर, जो बुल होता है और जो टाइगर होता है, आर एनिमीज, वो क्या होते हैं भाई, एनिमीज। एनिमीज यानी दुश्मन। यहाँ पे एनिमीज की स्पेलिंग देखो, आपको ENE याद करना है और उसके अंदर MIES जोड़ना है, एनीमीज। तो बुल और टाइगर होते हैं दुश्मन। ए टाइगर विल किल द किंग। तो राजा बुल के हावर के अंदर पैदा हुए हैं, और बुल का जो दुश्मन होता है वो होता है टाइगर। इस वजह से राजा को कौन मारेगा भाई, एक टाइगर राजा को मारेगा। ए टाइगर विल किल द किंग। महाराजा रिजॉल्व्ड टू किल 100 टाइगर्स। महाराजा रिजॉल्व यानी महाराजा ने, देखिए आप इसकी स्पेलिंग देखिए, RESOLVE, सोल्व बन रहा है यहाँ पे, इसके अंदर D जोड़ना है, रिसोल्व बन गया यहाँ पे। तो महाराजा ने संकल्प लिया कि वो क्या करेंगे, 100 टाइगर्स को मारेंगे। एंड ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99 टाइगर्स, और उन्होंने 99 टाइगर मार भी दिए थे। लेकिन फिर क्या होता है, ऑन द बर्थडे ऑफ सन ऑफ हिज सन, महाराजा गिफ्टेड हिम ए वुडन टाइगर। ऑन द, यहाँ पे थर्ड मेरे ख्याल से नाम रह गया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थर्ड। ऑन द थर्ड बर्थडे, तो तीसरा बर्थडे था, किसका था, ऑफ हिज सन, महाराजा जो थे और उनके सन का तीसरा बर्थडे था। महाराजा ने गिफ्ट दिया, गिफ्टेड हिम यानी गिफ्ट दिया। मेरे ख्याल में महाराजा की स्पेलिंग में तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं, MAHRAJ, महाराजा। ए वुडन टाइगर विथ स्लीवर्स, एक लकड़ी का टाइगर गिफ्ट दिया अपने बच्चे को, अपने लड़के को, जो 3 साल का हुआ था उसके बर्थडे पे। और उस गिफ्ट के अंदर क्या था भाई, लकड़ी का टाइगर था, और उसके टाइगर के क्या थी, स्लीवर्स। स्लीवर्स आप कह सकते हो, जो कांटे कह सकते हो आप, जो, या फिर जो सूल होती है, जो लकड़ी होती है उसके अंदर, जो अनस्किल्ड कारपेंटर कई बार काम करते हैं, तो क्या है, तीखी तीखी सी जो सूल होती है वो उस लकड़ी के अंदर रह जाती है। अगर एकदम सही तरीके से लकड़ी का काम नहीं किया जाए तो उन कांटों को, उन सूल को ही स्लीवर्स कहा जा रहा है। स्लीवर्स की स्पेलिंग देखें आप, S स्टार्ट में और बीच में LIVE, SLIVE। लिव की स्पेलिंग तो बहुत ईजी है। लिव की स्पेलिंग में स्टार्ट में जोड़ना है S, और इसके लास्ट के अंदर जोड़ना है RS, स्लीवर्स। वन ऑफ द स्लीवर्स pricked the king which became the cause of his death। वन ऑफ द स्लीवर्स यानी एक जो सूल थी इनमें से, वो pricked यानी चुभ गई, PRICKED, pricked द किंग, राजा के चुभ गई एक सूल। और जो विच यानी जो बन गई, किसका कारण बन गई, राजा की मौत का कारण बन गई। इन दिस वे
टाइगर किल्ड द किंग। और इस तरीके से राजा को किसने मारा, टाइगर ने मार दिया। और जो एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन थी वो सच हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज द 100 टाइगर अरेंज फॉर द महाराजास टारगेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज यानी किस प्रकार से, किस तरीके से जो 100 सोवा टाइगर है वो अरेंज किया गया महाराजा के लक्ष्य के लिए, शिकार के लिए, टारगेट के लिए। ये जो क्वेश्चन है 2023 आरबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को 2016-17 के आसपास इस तरीके से पूछा गया था, हाउ वाज द 100 टाइगर फाउंड एंड किल्ड। 100वां टाइगर जो है किस तरीके से मिला और मारा गया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो यही है। हाँ, एग्ज़ाम के अंदर जैसे कि 2023 के अंदर पूछा गया है और ये 2016-17 के आसपास पूछा गया है। मेरे विचार में 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन जो आंसर है वो सेम ही रहने वाला है। तो 100वां टाइगर किस तरीके से मिला और उसे मारा कैसे गया, ये हम लोग देखने वाले हैं। द दीवान हैड ब्रोट ए टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस। तो आपको याद होगा अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो 100वां टाइगर कहाँ से आया था, दीवान हैड ब्रोट, दीवान लाया था 100वां टाइगर। ब्रोट की स्पेलिंग देखिए आप, BROUGST, ब्रोट, ए टाइगर। 100वां टाइगर दीवान लाया था और कहाँ से लाया था, ए टाइगर फ्रॉम यानी से, द पीपल्स पार्क से लेकर आया था। और वो पीपल पार्क्स कहाँ था, मद्रास के अंदर पीपल्स पार्क था, वहाँ से 100वां टाइगर यानी जू था एक, उस जू से टाइगर को लाया गया था। एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस, एंड और केप्ट यानी रखा गया, इट उसे या फिर इसे, हिडन HIDDEN, हिडन इन हिज हाउस, उसके घर के अंदर उसे छिपा कर रखा गया था। महाराजा वाज गेटिंग एंग्री बिकॉज ही कूडंट फाइंड द लास्ट टाइगर। अब दूसरी तरफ जो जंगल के अंदर महाराजा बैठे हुए थे, अगर आपको याद है तो 99 टाइगर मारने के बाद जब 100वें टाइगर की खबर मिली थी राजा को, तो राजा जंगल के अंदर ही जाके टेंट वेंट लगा लिया था राजा ने, और वहीं पे रहने लग गए थे कि 100वां टाइगर मारने के बाद ही मैं वापस जाऊंगा। तो महाराजा क्या हो रहे थे भाई, गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि 100वां टाइगर की सूचना ज़रूर मिली थी, लेकिन उनको 100वां टाइगर मिला नहीं। तो महाराजा वाज, ध्यान रखना यहाँ पे वाज, कई बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वाज वर्ड यहाँ पे मिस कर देते हैं। तो अगर आपने वाज मिस कर दिया तो इसका जो है लाइन का अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आप स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखें। महाराजा वाज गेटिंग एंग्री बिकॉज, जैसा कि मैंने बता दिया, वो कुड नॉट यानी कुडंट फाइंड द लास्ट टाइगर, वो जो 100वां टाइगर था, लास्ट टाइगर था, वो ढूंढ नहीं पाए। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, मैनी ऑफिसर्स आएगा यहाँ पे, मैनी ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स ने क्या कर दी भाई, अपनी जो जॉब थी वो खो दी, क्योंकि महाराजा ने क्या किया, गुस्से के अंदर बहुत से कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया। ऑफिसर की स्पेलिंग देखिए आप यहाँ पे, OFF ऑफ, और यहाँ पे आइस ऑफ के बाद में आइस, और आइस के लास्ट के अंदर आपको जोड़ना है RS। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से तोड़ के अगर हम लोग देखें तो कितनी इजी ये स्पेलिंग बन जाती है ऑफिसर की, ऑफ, आइस और RS, ऑफिसर्स। दीवान अंडरस्टूड दैट द ओनली वे टू सेव हिमसेल्फ, दीवान अंडरस्टूड यानी दीवान समझ गया था। यहाँ पे अंडरस्टूड की स्पेलिंग देखे कितनी ईजी है, UNDER, अंडर, और अंडर के बाद हमें जोड़ना है इसके अंदर STOOT, स्टूड।
तो दीवान समझ चुका था, क्या समझ चुका था कि एकमात्र तरीका है, द ओनली वे यानी एकमात्र तरीका है टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, वाज टू सेंड दैट टाइगर टू द फॉरेस्ट। और वो तरीका क्या है कि वो जो टाइगर है जो वो मद्रास से लेकर आया है, उस टाइगर को सेंड कर दें यानी भेज दें, कहाँ पर, फॉरेस्ट के अंदर। सो ही एंड हिज वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द फॉरेस्ट वेयर द किंग हंटेड द टाइगर। तो वह और उसकी पत्नी ड्रैग्ड यानी धक्का दे के, खींच के उस टाइगर को कहाँ ले जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ले जाते हैं। DRAG और GED, ड्रैग्ड, यहाँ पे स्पेलिंग को इस तरीके से आप देख सकते हो। और उस टाइगर को कहाँ ले जाते हैं, फॉरेस्ट ले जाते हैं, FOREST, फॉरेस्ट, जहाँ जो राजा थे वो उसका शिकार यानी उसका हंट करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का, देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग डू टू फुलफिल हिज वो टू किल 100 टाइगर्स। ये जो क्वेश्चन है कि भाई राजा ने क्या किया अपनी जो प्रतिज्ञा थी उससे पूरा करने के लिए। राजा की क्या प्रतिज्ञा थी कि उसे 100 टाइगर मारने हैं, उसको पूरा करने के लिए राजा ने क्या किया। या फिर इसकी जगह पर ये भी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन बन सकता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और वाई डिड किंग वांट टू मैरी। राजा शादी क्यों करना चाहते थे। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राजा शादी क्यों करना चाहते थे, भाई राजा क्यों शादी करना चाहते थे, क्या कारण था, और राजा ने 100 टाइगर्स मारने के लिए क्या क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा जो थी उसे पूरा करने के लिए क्या किया राजा ने किया। तो देखते हैं, द टाइगर किंग स्टार्टेड हंटिंग एंड किल्ड 70 टाइगर्स ऑफ हिज किंगडम्स फॉरेस्ट। तो राजा ने क्या किया, राजा ने शुरू किया, स्टार्टेड यानी शुरू किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको, ईडी लगाना है स्टार्ट के लास्ट में। राजा ने शुरू किया, क्या शुरू किया, हंटिंग यानी शिकार करना शुरू किया, एंड किल 70 टाइगर्स, और 70 टाइगर्स को मार भी दिया। यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे अगर सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर ये वर्ब है, तो यहाँ पे भी वर्ब सेकंड फॉर्म में ही रहनी चाहिए। तो राजा ने 70 टाइगर्स मार भी दिए, ऑफ यानी अपने जंगल के ऑफ का मतलब क्या होता है, का के, तो अपने जंगल के, अपने जो राज्य था उसके जंगल के 70 टाइगर मार दिए। सून यानी जल्द ही, द पॉपुलेशन की स्पेलिंग आप देखिए, POPU पोपो और LATION, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो जो पॉपुलेशन थी यानी आबादी थी ऑफ द टाइगर्स, आबादी किसकी, टाइगर्स की, ऑफ द टाइगर्स यानी टाइगर्स की आबादी, बिकेम एक्सटिंक्ट यानी वो आबादी अब एक्सटिंक्ट यानी विलुप्ति पे आ गई थी या विलुप्त हो गई थी। एक्सटिंक्ट की आप लोग स्पेलिंग देखें, EX नाम आ रहा है तो एक्स को तो अलग कर दें, और यहाँ पे टिन को भी अलग कर सकते हो, XTINCT, एक्सटिंक्ट। तो जो आबादी थी इनकी वो विलुप्त हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, ही कॉल्ड हिज दीवान, और उसने अपने दीवान को बुलाया, एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड
मेरी द प्रिंसेस वॉज फादर्स फॉरेस्ट हैड गुड नंबर ऑफ टाइगर्स। और उसने दीवान को बताया है, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट की ही वुड मेरी, वह शादी करेगा, द प्रिंसेस, प्रिंस, प्रिंसेस की देखिए आप स्पेलिंग, प्रिंस PRINCE, प्रिंस के आगे डबल एस सी लगाना है, प्रिंसेस बन जाती है। और किससे शादी करेंगे, प्रिंसेस से शादी करेंगे, वो यानी जिसके फादर्स फॉरेस्ट, जिसके पिताजी के जो जंगल है, हैड गुड नंबर ऑफ टाइगर्स, उनके पास क्या है, हैड यानी पास होना, उनके पास अच्छी हो, क्या हो, जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या। मतलब ऐसी प्रिंसेस से शादी करेंगे राजा जिनके फादर के फॉरेस्ट के अंदर टाइगर काफ़ी अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि इनके खुद के फॉरेस्ट से टाइगर्स जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। इन्होंने 17 टाइगर्स को किल कर दिया है, तो इस वजह से सारे टाइगर यहाँ से तो ख़त्म हो गए हैं। तो अब बाकी के 30 के लिए इन्होंने ये अरेंजमेंट किया। इन दिस वे ही किल्ड 99 टाइगर्स, और इस तरीके से उन्होंने 99 और सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इस तरीके से उन्होंने 29 और मार दिए, यानी 29, 99 हो गए टोटल। अब वेन ही डिड नॉट फाइंड द 100th टाइगर, लेकिन जब वो 100वां टाइगर नहीं ढूंढ पाए, 100 की स्पेलिंग है HUNDRED, देखिए हंड और रेड। तो उन्होंने क्या किया, इसके लास्ट के अंदर TH जोड़ना है। जब 100वां टाइगर उनको नहीं मिला, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दीवान टू अरेंज इट, अपने दीवान को आदेश दिया कि किसी तरीके से इस 100वें टाइगर की व्यवस्था की जाए, राजा को मारना है 100वां टाइगर। द दीवान सेंट हिज ओन टाइगर टू द फॉरेस्ट, और दीवान ने क्या किया, सेंट यानी भेजा, हिज ओन टाइगर टू द फॉरेस्ट। अभी अभी हमने देखा था, दीवान पीपल्स पार्क मद्रास से टाइगर लेकर आया था, और उसका टाइगर था वो, और किस वजह से लेकर आया था, राजा के पास भेजने के लिए, क्योंकि राजा ने क्या किया था, ऑर्डर दिया था दीवान को। तो उसने अपना पीपल्स पार्क से मंगवाया हुआ टाइगर जंगल के अंदर भेज दिया। इट वॉज किल्ड एंड द किंग फुलफिल्ड हिज वॉ, और ये जो टाइगर है वो मारा गया, राजा ने वैसे मरा नहीं था ये रियल में, एक्चुअल में राजा को ऐसा लगा कि ये मार दिया गया है। तो राजा ने सोचा कि जो मेरी वो है, जो मेरी प्रतिज्ञा आप कह सकते हो, जो रिजोल्यूशन है वो ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, जो मेरा संकल्प है वो पूरा हो गया है। तो इस तरीके से ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम, किस तरीके से जो टाइगर किंग है वो कम इन यानी खतरे में आ गए, कम इन डेंजर यानी खतरे में आ गए, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अपना जो ताज है, अपना जो किंगडम है वो खोने के लिए के खतरे में किस तरीके से आ गए, और हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम, और किस तरीके से उन्होंने अपना जो राज्य है, किंगडम है, वो बचाया। तो देखते हैं इसका आंसर। ए हाई रैंकिंग, रैंक के आगे ING जोड़ना है, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश, BRITISS ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, तो एक ऊंची रैंक वाला ऑफिसर आया और उसने प्रतिबंधपुरम देखा। वेन द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्रेस्ड हिज विश फॉर हंटिंग, जब ब्रिटिश जो ऑफिसर था उसने अपनी विश जो थी उसको एक्सप्रेस्ड किया, यानी जाहिर किया, इच्छा जाहिर की। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस्ड की स्पेलिंग में एक्स तो आ ही रहा है, और PRESS प्रेस आ गया, एक्सप्रेस, और लास्ट में जोड़ना है ED, तो बन गया एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी जो विश थी वो एक्सप्रेस्ड की, और विश किस चीज़ की थी, हंटिंग की, शिकार करने की। द किंग रिफ्यूज्ड, और किंग ने क्या कर दिया भाई,
किंग ने रिफ्यूज़ यानी मना कर दिया, REFUSE रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, फॉर हिम फॉर इट, और किंग ने ऐसा करने से उसको मना कर दिया। द किंग गेव 50 डायमंड रिंग्स टू द लेडी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और इसके बदले में क्या दिया भाई किंग ने? द किंग गेव यानी राजा ने दिया, 50 यानी 50, DIA डाई, यहाँ पे देखिए DIA डाई, MOND मंड, डायमंड की स्पेलिंग ऐसे याद कर सकते हो आप। तो डायमंड रिंग्स दी थी किंग ने, और किसे दी थी? लेडी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी जो वाइफ थी उसे ये जो रिंग्स थी वो दी थी। द लेडी वाज हैप्पी, और जो उसकी लेडी यानी वाइफ थी वो खुश हो गई थी। द ब्रिटिश ऑफिसर सेंट हिज थैंक्स टू महाराजा, यहाँ पे महाराजा की स्पेलिंग थोड़ी सी इनकरेक्ट है, मिस टाइप हो गई। द ब्रिटिश ऑफिसर यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर है उन्होंने भेजा, सेंट यानी भेजना, अपना धन्यवाद, थैंक्स टू महाराजा, और किसे भेजा? महाराजा को। ऑल दिस कॉस्ट 3 लाख रुपीज़, और इन सभी की कीमत क्या हुई भाई? कितनी कीमत लगी इन सभी की? 3 लाख रुपए। जो 50 रिंग्स भेजी थी उनकी कीमत कितनी थी? 3 लाख रुपए। टू द टाइगर किंग को 3 लाख रुपए देने पड़े थे। बट ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम इन दिस वे, लेकिन वो क्या करने में सफल रहे भाई? अपना जो किंगडम है, MANAGED, मैनेज यानी जो अपना किंगडम है उसको बचाने में सुरक्षित रहे, रिटेन यानी वापस बचाने में उसको सक्सेसफुल रहे, RETAIN रिटेन। तो इस तरीके से मुसीबत किस चीज़ की आई थी भाई? जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था वो शिकार करना चाहता था, और लेकिन राजा के यहाँ तो खुद के टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी। राजा के खुद के किंगडम के फॉरेस्ट के अंदर 30 टाइगर कम पड़ रहे थे, तो राजा उस ब्रिटिश ऑफिसर को शिकार करने नहीं देना चाहता था। तो इस वजह से राजा ने क्या किया? उसे मना कर दिया, और डायरेक्ट मना कर दिया। तो राजा को ये डर भी लगा कि कहीं जो राज्य है वो जो किंगडम है वो ख़तरे में नहीं आ जाए। इस वजह से क्या किया राजा ने? यहाँ पे 3 लाख रुपए का खर्चा किया और 50 डायमंड रिंग्स भेजी उसकी वाइफ को। तो इस तरीके से राजा ने अपना जो किंगडम है वो सेव किया, रिटेन किया, दोबारा हासिल किया, आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर किंग डाई? व्हाट इज द टाइगर किंग हु किल्ड हु वाज, यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हु आप कह सकते हो, हु किल्ड हिम, टाइगर किंग कैसे मरा और उसको किसने मारा? हाउ डिड द 100 टाइगर टेक हिज रिवेंज? जो 100वां टाइगर था, 99 टाइगर तो राजा ने मार दिए थे, लेकिन 100वें टाइगर ने अपना बदला किस तरीके से लिया? इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाकर भी पूछा जा सकता है, और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ वाज द महाराजा किल्ड बाय द 100 टाइगर? जो महाराजा थे, और ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है, महाराजा जो थे वो 100वें टाइगर के हाथों से किस तरीके से मरे, या फिर 100वें टाइगर ने महाराजा को किस तरीके से मारा? चलिए देखते हैं किस तरीके से 100वें टाइगर ने राजा को मारा। ऑन द 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन, ऑन द 3rd बर्थडे यानी तीसरे जन्म दिवस पर, किसके जन्म दिवस? राजा के जो बेटा था, जो लड़का था राजा का, उसके तीसरे जन्मदिन पर द टाइगर किंग गिफ्टेड हिम ए टाइनी वुडन टाइगर टू हिज सन। तो टाइगर किंग ने गिफ्ट दिया था, है ना, गिफ्टेड यानी गिफ्ट देना, ए टाइनी वुडन टाइगर, एक छोटा, टाइनी यानी छोटा, TINY
एन वाई टाइनी वुडन यानी लकड़ी का टाइगर टू हिज सन, हमने पहले भी देखा था, ये लकड़ी का टाइगर दिया था। द टॉय वाज रफ एंड हैड स्लीवर्स, द टॉय वाज यानी खिलौना था, रफ यानी खुरदुरा था, एंड हैड स्लीवर्स और उसके क्या थी भाई, सूल वगैरह थी, कांटे थे उसके, जो सही तरीके से कारीगरी का काम उस पर नहीं किया हुआ था। बिकॉज अनस्किल्ड कारपेंटर मेड इट, क्यों, क्योंकि अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसे बनाया था, इस वजह से वो जो है रफ था, खुरदुरा था। वाइल प्लेइंग वन ऑफ द स्लीवर्स प्रिक्ड द किंग, जब खेल रहा था राजा अपने बच्चे के साथ में, अपने लड़के के साथ में, राजकुमार के साथ में, वाइल प्लेइंग यानी खेलने के दौरान, वन ऑफ द स्लीवर्स जो बहुत सारी सूल थी, कांटे थे, उनमें से एक कांटा जो राजा के हाथ में प्रिक्ड यानी चुभ जाना, चुभ गया। दो इट वाज रिमूव्ड, हालांकि, इट वाज रिमूव्ड यानी वो जो सूल थी वो हटा दी गई थी, राजा के हाथ से निकाल दी गई थी। REMOVED, रिमूव्ड, इस तरीके से तोड़ के याद कर सकते हो। बट इन्फेक्शन, यहाँ पे इन्फेक्शन की स्पेलिंग देखो, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन AFECTION, इन्फेक्शन, फ्लेयर्ड इन महाराजास राइट हैंड, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगानी है और उसके साथ एस जोड़ना है। जो इन्फेक्शन था, फ्लेयर यानी फैल गया। आप देखते हो फ्लेयर नाम की एक गन आती है जो क्या करती है, रोशनी को आसमान में फैला देने का काम करती है। तो फ्लेयर का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन था वो फैल गया था, और कहाँ फैल गया, महाराजास राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में फैल गया था। द सर्जन्स, देखिए सर्जन की स्पेलिंग देखिए आप, SURGEONS, इस तरीके से आप तोड़ के इसे याद कर सकते हो। द सर्जन्स, जो चिकित्सक थे, उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेटेड यानी OPE, और यहाँ पे बीच में स्पेलिंग बन रही है रेट की, RAT की, रेट, OPRAT, ऑपरेट, और लास्ट में D तो जोड़ना है इसके अंदर। ऑपरेटेड यानी उन्होंने ऑपरेशन किया द किंग का, बट महाराजा वाज किल्ड, लेकिन जो महाराजा थे वो मारे जा चुके थे, या फिर किल्ड की जगह यहाँ पे दूसरा मैं अगर वर्ड लिखूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा, डाइड, लेकिन महाराजा मर चुके थे। इन दिस मैनर द 100 टाइगर किल्ड हिम, और इस तरीके से 100 टाइगर ने क्या किया, राजा को मार दिया, अपना बदला ले लिया। इस चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर्स है वो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं करवाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स थे वो यही थे जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो शॉर्ट आंसर्स है और बाकी जो इस 12th की आपकी जो बुक्स हैं उनके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।